क्लास फर्स्ट से लेके 12th तक के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसका नाम है सेंटेंस। जी हाँ, जिसका क्या नाम है? सेंटेंस, यानी कि वाक्य। तो फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है आप सभी के बहुत काम आने वाला है एंड मैं आपको सब कुछ इसके एक्सरसाइज के साथ भी आपको समझाऊंगा इसको। एंड पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। एंड शुरू करते हैं। एंड फ्रेंड्स, ये जो टॉपिक है ये बोर्ड के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनमें से कुछ क्वेश्चन आ सकते हैं 1 नंबर में। तो शुरू करते हैं। एंड देखिए, सबसे पहले हम ये देखेंगे कि वाक्य क्या होता है और वाक्य क्या नहीं होता। तो सबसे पहले ये देखेंगे वाक्य क्या नहीं है। देखिए, सबसे पहले इसमें दिया गया है ए पेन इज दिस, दूसरा है पेन इज ए दिस, और तीसरा है दिस इज ए पेन, दिस इज ए पेन इज, और चौथा है इज दिस पेन ए। तो फ्रेंड्स, इसमें अगर मैं आपको बताऊं दोस्तों, तो इसमें कोई भी वाक्य नहीं बनना। ये लिखा हुआ है शब्दों के समूह का कोई अर्थ नहीं निकलता है। इनका क्या नहीं निकलता है? कोई अर्थ नहीं निकलता है। तो अब अर्थ निकलने वाले वाक्यों के बारे में बात करेंगे। अब देखिए, अब ये आ गई है हेडिंग। अब इन ही शब्दों के निम्नलिखित समूह को देखिए। जैसे दिस इज ए पेन। देखिए, शब्दों के समूह का अर्थ है यह एक पेन है। ठीक है, यह एक वाक्य है। अतः शब्दों का ठीक क्रम क्या कहलाता है? सेंटेंस कहलाता है, यानी कि वाक्य कहलाता है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाता है? सेंटेंस, यानी कि वाक्य कहलाता है। समझ में आ गया? आई होप आपको ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। एंड अगला देख लेते हैं। ये इंग्लिश में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है। सेंटेंस इज ए ग्रुप ऑफ वर्ड विच गिव्स अस फुल मीनिंग, यानी कि शब्दों का वह ठीक क्रम जिसका पूरा अर्थ निकलता हो वाक्य कहलाता है। ठीक है, मतलब अगर मैं सिंपल सी भाषा में बताऊं तो मतलब शब्दों का वह ठीक क्रम जिसका कोई अर्थ निकलता हो, जिसका पूर्ण अर्थ निकलता हो, वह क्या कहलाता है? वाक्य कहलाता है दोस्तों। एंड आगे देख लेते हैं। अब जो वाक्य हैं वो कितने प्रकार के होते हैं ये भी तो पता होना चाहिए। पार्ट ऑफ द सेंटेंस, वाक्यों के प्रकार। तो अब बात करेंगे, प्रत्येक सेंटेंस के निम्नलिखित 2 भाग होते हैं। नंबर 1 सब्जेक्ट और नंबर 2 प्रेडिकेट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट को हम हिंदी में बोलते हैं उद्देश्य, और प्रेडिकेट को हिंदी में बोलते हैं विधेय। तो फ्रेंड्स, विधेय। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये है, अब देखते हैं सब्जेक्ट क्या होता है। देखिए, सर्वप्रथम सब्जेक्ट वाक्य का उद्देश्य अथवा कर्ता वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है। फ्रेंड्स, इसमें अगर सीधी सी बात करें तो मतलब वाक्य का उद्देश्य अथवा कर्ता वह संज्ञा या सर्वनाम होता है जिसके विषय में कुछ कहा जाता है, मतलब जिसके विषय में कुछ भी कहा जाए। आगे इंग्लिश में भी देख लेते हैं। ये दिया हुआ है द सब्जेक्ट, 1 मिनट में आपको दिखाता हूँ। द सब्जेक्ट ऑफ ए सेंटेंस इज द नाउन प्रोनाउन अबाउट विच समथिंग इज सेड। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये यहाँ तक है। एंड आगे उदाहरण भी देख लेते हैं इसका। आई एम ए स्टूडेंट। क्या फ्रेंड्स? आई एम ए स्टूडेंट। नंबर 2 द पेन इज इन द पॉकेट। ठीक है, नंबर 3 ही इज़ ए गुड बॉय, एंड चौथा है शीला इज़ ए टीचर। तो फ्रेंड्स, इनमें अगर बात की जाए कि सब्जेक्ट क्या है, यानी कि कर्ता क्या है, ठीक है, उद्देश्य क्या है इसमें, तो आई एम ए स्टूडेंट, इसमें आई जो है मैं आपको दिखा देता हूँ। इसमें जो आई है वो क्या है? सब्जेक्ट, और दूसरे में ही जो है वो क्या है? सब्जेक्ट। मतलब इनके बारे में बात की जाएगी। ठीक है, क्या होगा? इनके विषय में कुछ कहा जाएगा। अब क्या कहा जाएगा वो भी आगे देखेंगे। ठीक है, तीनों चारों वाक्य मैंने आपको बता दिए फ्रेंड्स। ये उदाहरण के लिए ले लेता हूँ मैं इसी वजह से, ताकि आप सभी लोगों को अच्छे से समझ में आ सके। ठीक है, अगला, ऊपर दिए गए वाक्यों में आई, ही, पेन, शीला के विषय में कुछ बताया जा रहा है, अतः ये सभी क्या हैं? सब्जेक्ट हैं, यानी कि उद्देश्य हैं। आगे बढ़ लेते हैं। अब देखते हैं दोस्तों प्रेडिकेट। प्रेडिकेट क्या है? वाक्य का जो भाग उद्देश्यकर्ता के विषय में कुछ बताता है वह क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। क्या कहलाता है? विधेय कहलाता है। मतलब वाक्य का जो भाग उद्देश्य यानी कि कर्ता के विषय में, मतलब जो मैंने आपको कर्ता बताया अभी उसके विषय में कुछ बताएगा तो वह क्या कहलाएगा? विधेय कहलाएगा। जैसे प्रेडिकेट, तो इंग्लिश में भी देख लेते हैं। फिर मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में प्रिपेयर किया इसको। प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस विच टेल समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। ठीक है, ऊपर
एक मिनट फ्रेंड, देखिए ऊपर दिए गए वाक्यों में आई एम स्टूडेंट इज ए गुड बॉय, इज इन द पॉकेट, इज ए टीचर द्वारा सब्जेक्ट है ना, तो सब्जेक्ट के विषय में कुछ बताया जा रहा है, अतः ये सब क्या है, प्रेडिकेट है यानी कि विधेय। देखिए अब एक नोट डाल दिया मैंने, आपको वो भी समझा देता हूँ मैं। पहला नोट है, देखो वाक्य के पहले शब्द के अक्षर को कैपिटल यानी कि बड़ा बनाया जाता है, ठीक है। नंबर 2, वाक्य के समाप्त होने पर फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगाया जाता है, और उसके बाद या फिर क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है, यानी कि जब भी क्वेश्चन मार्क जो भी होगा उस पर क्वेश्चन मार्क, ठीक है, अन्यथा फुल स्टॉप यानी कि पूर्ण विराम लगाया जाएगा का प्रयोग किया जाता है। सब्जेक्ट को छोड़कर शेष भाग क्या कहलाता है, प्रेडिकेट कहलाता है दोस्तों। एंड अब मैं आपको एक्सरसाइज भी करा देता हूँ इसकी, इससे कि आपको अच्छे से नॉलेज हो जाए इसकी, ठीक है। अब देखिए पहले नंबर पे है ये रबर बॉल ए हरी हिट्स, यानी कि इसका कोई पूर्ण वाक्य नहीं बनना। मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ अच्छे से, शब्दों को क्रम में लगाकर उचित वाक्य बनाइए, इसका अर्थ ये है। तो देखिए पहला रबर बॉल ए हरी हिट्स, इसका कोई अर्थ नहीं है। नंबर 2 माई आर यू फ्रेंड, तो इनका कोई अर्थ नहीं निकल रहा। तो अब देखो हम इनका अर्थ बनाएंगे, देखिए कैसे बनेगा अर्थ। देखिए वाक्यों को लगाना मतलब एक मतलब हम खुद बनाएंगे वाक्यों को, मतलब हमको हमारे मन में यह भावना जागरूक होनी चाहिए कि ये वाक्य सही बन रहा है या फिर गलत बन रहा है। तो शुरू करते हैं। देखिए रबर बॉल ए हरी, इसमें होगा सबसे पहले सब्जेक्ट देखेंगे तो हरी, ठीक है। अब हिट्स, देखो नंबर 1 पर हरी, नंबर 1, नंबर 2 पर ये हिट, और नंबर 3 पर रबर बॉल, ठीक है, पूरा मिला के, ठीक है। अगला देख लेते हैं फ्रेंड्स। देखिए पहला हो गया आपका, कंप्लीट। अब दूसरा माई आर यू फ्रेंड, देखो इसमें भी कोई वाक्य नहीं बनना, तो ये कैसे बनेगा, यू आर माई और फ्रेंड, ठीक है फ्रेंड, समझ में आ गया। चलो अगला देख लेते हैं जल्दी से। अगला है ही योर ब्रदर इज, इसका भी कोई नहीं बनना, तो ही इज योर ब्रदर, जो ही के बाद है ना, ही के बाद क्या आ जाएगा, इज आ जाएगा इसमें। आप ठीक है, समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ आपको ये सब कुछ समझ में आ रहा होगा फ्रेंड, ठीक है। अगला देख लेते हैं। हिज, एक मिनट, हिज एम फ्रेंड आई, तो देखो इसमें होगा आई एम हिज फ्रेंड, ठीक है, आई एम हिज फ्रेंड, ठीक है, ये इस तरीके से होगा, ठीक। अगला ए गुड इज ही बॉय, इसका भी कोई नहीं बनना, इसका भी कुछ नहीं बन रहा, तो ये होगा ही इज ए गुड बॉय, ठीक है, यानी कि यह वह अच्छा लड़का है, ठीक है। ये है आई एम योर फ्रेंड, ये वाला फ्रेंड्स, ये चौथे के बारे में बता देता हूँ, मैं तुम्हारा मित्र हूँ, उनका मित्र हूँ, ठीक है। अगला देख लेते हैं, ये तो हो गए चारों पांचों और ये कंप्लीटेड हो चुके हैं। अब ये देखिए बीमा, सही वाक्यों पर सही, ठीक है, और गलत वाक्यों पर गलत का निशान लगाना है, ठीक है। देखिए ये द डॉग इज फेथफुल एनिमल, फ्रेंड, इसका जो वाक्य है ना वो एकदम क्या बनना है, सटीक बनना है, सटीक एकदम ठीक, तो ये सही है पहला। नंबर 2 ही इज बॉय ए, इसका कोई वाक्य नहीं बन रहा, तो ये क्या होगा, गलत। नंबर 3 आई एम हैप्पी, मैं खुश हूँ, तो ये इसका भी सही बन रहा है। नंबर 4 कुकिंग मदर माई इज, इसका कोई वाक्य नहीं बन रहा, यानी कि सेंटेंस नहीं बन रहा, तो ये भी रॉन्ग होगा, ठीक है। नंबर 5 ओल्ड इज इल फादर माई, इसका भी कोई वाक्य नहीं बन रहा। तो फ्रेंड्स ये मैंने आपको पूरा समझा दिया, एंड आपको एक बार और देख सकते हो फ्रेंड्स, और आप इसको अपनी फेयर में भी लिख सकते हो। उम्मीद करता हूँ आपको ये बहुत पसंद भी आया होगा, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, एंड मिलते हैं लेकिन नेक्स्ट